सभी को सादर नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी कोविड नियमावली के अंतर्गत दिनांक 15 जून 2021 से दिनांक 21 जून 2021 के मध्य किया जाना है। इस हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग की ओर से प्रस्तुत है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर रोग मुक्त और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। आज सूर्य नमस्कार प्रस्तुत कर रही हैं कुमारी हंसिका नेगी, कक्षा 10वीं अ, केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली। कुमारी हंसिका नेगी योग प्रदर्शन में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2018 और 2019 में रजत और कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी हैं। आप SGFI में भी प्रतिभागिता कर चुकी हैं। आइए कुमारी हंसिका नेगी के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं। प्रणामासन। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को जोड़कर सीने से सटा लें और गहरी लंबी सांस लेते हुए आराम की अवस्था में खड़े हो जाएं। प्रणामासन से होने वाले लाभ, यह गले के रोगों के लिए अच्छा है, आवाज को बढ़ाता है, मन और शरीर इससे स्वस्थ होते हैं। हस्ता उत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। इससे होने वाले लाभ, कंधे और भोजन की नली दोनों को व्यायाम मिलता है और उनसे संबंधित रोग ठीक होते हैं। आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। पाद हस्तासन। पिछले आसन से हाथ सीधे रखें, पीठ को सीधा रखें और कुहलों से मोड़ें। कलाइयों पर दृष्टि बनाए रखें। हथेलियों को जमीन पर सपाट रखने की कोशिश करें। माथे को घुटनों से छूने की कोशिश करें। घुटने न मोड़ें। इसके लाभ, पेट और पाचन तंत्र के विकार ठीक होते हैं। छाती और हाथ मजबूत बनते हैं। आप संतुलित और सुंदर दिखने लगते हैं। अश्व संचालनासन। पिछले आसन से एक पैर पीछे की ओर ले जाएं, दूसरे पैर को हाथों से इनलाइन रखें। धनुषाकार करने की कोशिश करें और पीछे की ओर देखें। यह आसन कब्ज और लीवर के रोगों को ठीक करता है। गले के रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। पर्वतासन। ध्यान को केंद्रित करते हुए दोनों हाथों और पैरों के पंजे को जमीन पर रखें। जमीन का सहारा लेते हुए अपनी कमर को त्रिकोणीय आकार की तरह ऊपर रखें। इस आसन को इस प्रकार करें जैसे पर्वत होता है। इसके लाभ, पर्वतासन से कंधों को मजबूती मिलती है। इस आसन को करने पर कमर, कंधा और गर्दन के दर्द को ठीक किया जा सकता है। अष्टांग नमस्कार। पूरे शरीर को धीरे धीरे जमीन पर टिकाएं। केवल माथा, छाती, घुटने और पैर की उंगलियां जमीन को छूती हैं। हाथ और कोहनियों को शरीर के पास रखें। पैरों को एक साथ और घुटनों को एक साथ रखें। इसके लाभ, इस आसन से हाथ मजबूत होते हैं और स्त्रियों की अनेक बीमारियों से उन्हें बचाया जा सकता है। भुजंगासन। कोहनी को कमर पर सटाते हुए हाथों के पंजों के बल से छाती को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे तक ले जाएं। इसके लाभ,
शरीर और पीठ की मांसपेशियां टोन होती हैं, आंखों की दृष्टि में सुधार होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। पर्वतासन, ध्यान को केंद्रित करते हुए दोनों हाथों और पैरों के पंजों को जमीन पर रखें। जमीन का सहारा लेते हुए अपने कमर को त्रिकोणीय आकार की तरह ऊपर करें। इस आसन को इस प्रकार करें जैसे पर्वत होता है। इसके लाभ: पर्वतासन से कंधों को मजबूती मिलती है। इस आसन को करने पर कमर, कंधा और गर्दन इनमें होने वाले दर्द ठीक किए जा सकते हैं। अश्व संचलनासन, पिछले आसन से एक पैर पीछे की ओर जोर दें, दूसरे पैर को हाथों से इनलाइन रखें, धनुषाकार करने की कोशिश करें और पीछे की ओर देखें। इससे कब्ज और लीवर के रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। गले के रोग भी ठीक हो जाते हैं। पादहस्तासन, पिछले आसन से हाथ सीधे रखें और पीठ को सीधा रखें और कुहले को मोड़ लें। कलाइयों पर दृष्टि बनाए रखें। हथेलियों पर जमीन से सपाट करने की कोशिश करें। माथे को घुटने से छूने की कोशिश करें, घुटनों को न मोड़ें। इससे होने वाले लाभ: पेट और पाचन तंत्र के विकार ठीक होते हैं, छाती और हाथ मजबूत बनते हैं, आप संतुलित और सुंदर दिखते हैं। हस्ता उत्तानासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथों और कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। इससे होने वाले लाभ: कंधे और भोजन की नली दोनों को व्यायाम मिलता है, आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। प्रणामासन, सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को जोड़कर सीने से सटा लें और गहरी लंबी सांस लेते हुए आराम की अवस्था में खड़े हो जाएं। इससे होने वाले लाभ: गले के रोगों के लिए यह आसन अच्छा है, आवाज को बढ़ाया और मधुर किया जा सकता है, मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। अंत में आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। गांव-गांव और शहर-शहर में इसकी अलख जगाएं। भारत देश और विश्व को रोग मुक्त बनाएं। इसी प्रतिज्ञा को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। गांव-गांव और शहर-शहर में इसकी अलख जगाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।